हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनम जैन। आप सभी देख रहे हैं एच जी सोनम चैनल पर। आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी है गरीब घर की बेटी और पैसे वाली ससुराल। ये कहानी आखिरी तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये कहानी आपको बहुत पसंद आने वाली है। आज की कहानी शुरू करने से पहले कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि जब भी मैं लेकर आऊँ नई नई कहानियाँ तो आप सभी को पता चल सके। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, इससे मुझे मिलती है नई नई कहानियाँ लिखने के लिए प्रेरणा। और हाँ, कमेंट बॉक्स में भी जरूर बताया कीजिएगा आप सभी को मेरे द्वारा लिखी हुई आज की कहानी कैसी लगी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। आज सिरपा बहुत खुश थी और घर को बहुत अच्छे से सजा रही थी। उसने आज बहुत स्वादिष्ट स्वादिष्ट मिठाई और पकवान भी बनाए। आखिर उसकी ननंद उसकी शादी के बाद पहली बार घर पर रहने के लिए जो आ रही थी। सिरपा की ससुराल में वैसे तो सब बहुत अच्छे थे और उसका ससुराल भी बहुत पैसे वाला था, लेकिन फिर भी कभी भी सिरपा को इस बात का उन्होंने एहसास नहीं होने दिया कि वह एक गरीब घर की बेटी है। उसका पति सूरज तो उसकी हर ख्वाहिश को पूरा करता ही था, लेकिन उसके सास ससुर और देवर भी चाहते थे कि सिरपा को कभी भी किसी चीज़ की कमी ना हो। सिरपा को लगा उसके ससुराल की तरह ही उसकी ननंद का भी स्वभाव बहुत अच्छा होगा, लेकिन सिरपा इस बात से अनजान थी कि उसके ससुराल के सभी लोग तो स्वभाव से बहुत अच्छे हैं, लेकिन उसकी ननंद का स्वभाव उन सब से अलग था। जब सिरपा की ननंद घर पर आती तब सिरपा छत पर कपड़े सुखा रही थी। तभी सिरपा की ननंद रोशनी ने कहा, माँ, भाभी कहाँ हैं? सिरपा की सास कुसुम जी ने कहा, छत पर है, कपड़े सुखा रही है। यह सुनकर सिरपा की ननंद रोशनी कहती, अच्छा है, ननंद जी घर पर आई हुई हैं, इसलिए स्वागत न करना पड़े तो इस समय छत पर कपड़े सुखाने के लिए चली गई, वरना यह कपड़े सुखाने का वक्त है। दोपहर के 3 बज चुके हैं, इस समय कौन कपड़े धोता है? आज तो जानबूझकर देर से ही कपड़े धोई होंगे कि ननंद का स्वागत न करना पड़े, मुंह चिराकर कहती। कुसुम जी अपनी बेटी से कुछ कहने ही वाली थी, लेकिन उसके पहले ही सिरपा वहां आ जाती और सिरपा को देखकर वही चुप हो जाती, क्योंकि सिरपा के सामने वही अपनी बेटी से कुछ कहना उचित नहीं समझती थी। जब सिरपा रोशनी से कहती, दीदी आप आ गई? रोशनी ने कहा, हाँ आ तो गई, लेकिन आपको क्या करना है? आपको तो कोई खबर दवर है ही नहीं कि आपकी ननंद आई हुई है, तो कम से कम पानी को ही पूछ ले। मेरे घर पर जब ननंद जी आती हैं ना, तो मैं उनका अच्छे से स्वागत करती हूँ, लेकिन आप क्या जाने कि बड़े घर की बहू और बेटी कैसे पेश आती हैं। अब आपके घर में थोड़ी ना ऐसा होता होगा। यही सुनकर सिरपा को दुख तो होता, लेकिन वह हंसते हुए कहती, दीदी मैं आपके लिए अभी पानी लेकर आती हूँ। सिरपा अपनी ननंद रोशनी के लिए पानी लेकर आती। तभी रोशनी कहती, बहुत बहुत मेहरबानी कि आपने पानी पिला दिया, और किसी के लिए तो आप पूछेंगी भी नहीं। सिरपा ने कहा, नहीं दीदी, मैंने चाय रखती है, अभी बनती होगी, मैं लेकर आती हूँ। और समोसे बनाने की भी तैयारी मैंने कर ली है, अभी आपके लिए गरम गरम समोसे लेकर आती हूँ। तभी रोशनी ने कहा, क्या कहा तुमने? चाय? मैं चाय पीती हूँ, तुम ना मेरे लिए ग्रीन टी बना कर लाओ। फिर कहती, ओह मैं भूल ही गई, तुम थोड़ी ना जानती होगी ग्रीन टी किसे कहते हैं। अब तुमने तो यह नाम पहली बार सुना होगा। तुम तो रहने ही दो, जाओ समोसे लेकर आओ, खाकर तो देखूं कैसे बनाती है। यही सुनकर तो कुसुम जी को अपनी बेटी पर बहुत गुस्सा तो आ रहा था, लेकिन वह अपनी बेटी से कुछ नहीं कहती, क्योंकि वह जानती थी कि अपनी बेटी से कुछ कहना बात को बढ़ाना ही होगा। उन्होंने सोचा कुछ दिन के लिए आई है तो क्यों बात को बढ़ाया जाए। जब सिरपा समोसे लेकर आती तो रोशनी कहती, यह कोई समोसे हैं क्या? तेल में नहाकर लाई हो? कितना तेल है इनमें? मैं ऐसे समोसे खाऊंगी? मैं डाइटिंग कर रही हूँ, यदि इन समोसे को खाऊंगी तो मेरी तो पूरी डाइटिंग एक ही दिन में बराबर हो जाएगी। आपको कुछ आता भी है या नहीं? इसलिए मैं चाहती थी कि भैया की शादी किसी पैसे वाले घर में हो जाए। मैंने तो माँ आपको इतना अच्छा रिश्ता बताया था, मेरी जेठानी के रिश्तेदार थे, लेकिन आपको तो यही पसंद आई ना। ना जाने भैया ने भी इनमें क्या देख लिया और इनसे शादी कर ली। बिनी नाम था उस लड़की का, देखने में तो परी की तरह थी और दहेज में तो
सोना चांदी, नई कार और लाखों रुपए देने वाले थे, लेकिन आप लोगों को तो जल्दी थी ना भैया की इनसे शादी कराने की। ना ही इन्हें रहने का तरीका आता है और ना ही कुछ बनाना, और आएगा भी कैसे। थोड़ी ना ये हमारी कोई बराबरी की है, गरीब लोग होते ही ऐसे हैं। अब इन्हें क्या पता पैसे वाले लोग रहते कैसे हैं। अब कुसुम जी से रहा नहीं गया और उन्होंने अपनी बेटी से कहा, क्या जब से आई है बहू की बुराई पर बुराई करती जा रही है। वही बेचारी तुझसे कुछ कह नहीं रही है तो इसका मतलब यह नहीं कि तू उसे सुनाती ही जाए। वही तुझसे दीदी दीदी कर कर अच्छे से बात कर रही है और तू जब से उसकी बुराई करती जा रही है, उसकी हर काम में कमी निकालती जा रही है। वही तो सुबह से तेरे आने का इंतज़ार कर रही है और उसने सुबह जल्दी उठकर तेरी पसंद का खाना बनाया है, तेरी पसंद की मिठाइयाँ बनाई हैं। लेकिन तुझे क्या, तुझे तो सिर्फ और सिर्फ उसकी बुराई करने से मतलब। तू क्या कह रही थी, वही बहाना बनाकर छत पर कपड़े सुखाने के लिए चली गई। अरे तेरे आने की तैयारी में उसे सुबह से समय ही कहाँ मिला कि वह कपड़े सुखा पाती। तभी रोशनी ने चिल्ला कर कहा, बस करो माँ, अपनी बहू के गुणगान करना बस करो। आप चाहे मुझ पर गुस्सा हों या मुझसे कुछ भी कहें या चिल्ला चिल्ला कर कहें, इससे सच्चाई नहीं बदलती। सच यही है कि आपकी बहू हमारी बराबरी की नहीं, यह एक गरीब घर की हैं। कहकर वहाँ से चली जाती। कुसुम जी अपनी बेटी को आवाज़ लगा रही थी, लेकिन रोशनी अब थोड़ी ना अपनी माँ की सुनती। तभी सिरपा ने कहा, जाने दीजिए माँ जी। कुसुम जी ने अपनी बहू से कहा, तुम इसकी बातों का बुरा मत मानना, यही शुरू से ही ऐसी है। सिरपा ने कहा, नहीं माँ जी, मैं अपनी छोटी बहन की बातों का बुरा क्यों मानूंगी। कुसुम जी ने कहा, पुण्य किए होंगे मैंने कोई कि तुझ जैसी बहू मिली। जाकर अपने कमरे में आराम कर ले, सुबह से ही काम कर रही है। रात को जब सिरपा का पति सूरज घर आता तो सिरपा उसे पानी देती। सूरज मना करता कि मुझे पानी नहीं पीना है, लेकिन सिरपा कहीं खोई हुई थी। सूरज की बात वही सुन नहीं रही थी। सूरज ने सिरपा को हिराते हुए कहा, कहाँ खो गई हो, मैं कब से तुम्हें मना कर रहा हूँ। सिरपा वही कुछ नहीं, फिर थोड़ी देर में कहती, मैं आपसे एक सवाल पूछूं। सूरज ने कहा, हाँ पूछो। सिरपा ने कहा, आपने मुझसे शादी क्यों की। सूरज ने कहा, आज अचानक यह सवाल क्यों पूछ रही हो। सिरपा बताइए ना, आपने मुझसे शादी क्यों की। सूरज को समझने में समय नहीं लगा और उसने कहा, अच्छा छोटी आई है इसलिए तुम मुझसे यह सवाल पूछ रही हो। उसने तुमसे ज़रूर कुछ कहा है इसलिए आज तुम इतनी खोई खोई हो। सिरपा ने कहा, नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। सूरज ने कहा, तुम्हारी इसी मासूमियत के कारण मैंने तुमसे शादी की है। हाँ, छोटी ने एक रिश्ता बताया था, लेकिन वही लड़की मुझे पसंद नहीं आई और तुम मुझे पसंद आई। और जब मैंने अपने परिवार वालों से कहा कि मैं तुमसे शादी करूँगा तो किसी को भी कोई आपत्ति नहीं थी, सिर्फ छोटी के सिवा। शायद इसलिए वह तुम्हें पसंद नहीं करती और तुमसे अच्छे से बात नहीं करती। आज भी उसने तुमसे कुछ तो कहा है, बताओ क्या कहा है। मैं उससे बात करता हूँ। सिरपा ने कहा, जाने दीजिए, कुछ ही दिनों को तो दीदी आई हैं और मैं नहीं चाहती कि वह कहें कि मैं उनके भैया को उनके खिलाफ भड़का रही हूँ और उनसे कुछ कहना अच्छा भी नहीं लगेगा। सूरज ने कहा, मैंने तुम्हें इसलिए तो पसंद किया है क्योंकि तुम हर किसी की ख्वाहिश की परवाह करती हो। मुझे लगा कि तुम मेरे परिवार का अच्छे से ध्यान रखोगी और तुम सच में मेरा और मेरे परिवार का बहुत अच्छे से ध्यान रख रही हो। और छोटी की बातों को दिल से मत लगाना। अब तो मुस्कुरा भी दीजिए सिरपा जी, सूरज ने प्यार से अपनी पत्नी से कहा, और खाना भी लगा दीजिए, बहुत तेज भूख लग रही है। सिरपा के चेहरे पर मुस्कान आ जाती। इसी तरह दिन निकलते गए। रोशनी हर दिन अपनी भाभी को यही महसूस जरूर करा देती कि वह एक गरीब घर की है और सिरपा रोशनी से कुछ नहीं कहती। सिरपा का पति या उसकी सास रोशनी को समझाती तो वह तो उल्टा उन्हीं से चिढ़कर वहाँ से चली जाती। आज रोशनी अपनी माँ से कहती, अब खुश हो जाइए, 2 दिन बाद मेरे पति मुझे लेने के लिए आ रहे हैं तो मैं जा रही हूँ, फिर आपकी बहू से कोई कुछ भी नहीं कहेगा। और हाँ,
मुझे इस बार सोने का ब्रेसलेट चाहिए। मैंने पहले भी कहा था लेकिन आपने पहले नहीं दिया। अब तो मैं लेकर ही जाऊंगी। रोशनी की माँ ने कहा। मुझे अच्छे से याद है और सूरज आज घर आएगा तो लेते हुए ही आएगा। मैंने उससे पहले ही कह दिया है। रात को जब सूरज घर पर आता तो अपनी छोटी बहन से कहता, लो तुम्हारा सोने का ब्रेसलेट। कहा था ना दिला दूंगा। रोशनी ने कहा, हाँ हाँ तो दिलाना तो था ही। आखिर इस घर की एक ही तो बेटी हूँ मैं और इतना पैसे वाला मायका है मेरा, जो चाहे वह दे सकती हूँ। सूरज ने कहा, अच्छा बताओ तो कैसा लग रहा है। रोशनी ने कहा, मेरा भाई लाया है तो अच्छा तो होगा ही। देखो माँ कितना सुंदर दिख रहा है। रोशनी की माँ ने अपने हाथों में लेते हुए कहा, हाँ बहुत सुंदर है। और अपनी बहू शिल्पा से कहती, देखो बहू तुम भी देखो अच्छा तो है ना। तभी रोशनी के मुंह से निकलता, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। सूरज और कुसुम जी रोशनी को गौर से देखते लेकिन उससे कुछ नहीं कहते। शिल्पा कहती, हाँ माँ बहुत सुंदर है और उस ब्रेसलेट को बहुत गौर से देख रही थी। तभी कुसुम जी ने कहा, लगता है बहू को भी यह ब्रेसलेट बहुत पसंद आया। तुम ऐसा ही एक बहू के लिए भी लेकर आना। सूरज ने कहा, जरूर माँ एक ऐसा ही ब्रेसलेट शिल्पा के लिए भी लेकर आऊँगा। यही सुनकर शिल्पा के चेहरे पर मुस्कान आ जाती। तभी रोशनी ने कहा, आखिर भैया क्यों लाएंगे? इनके लिए इतना ही पसंद है, इन्हें तो जाकर अपने घर से लेकर आए। आखिर इनकी औकात नहीं इतना महंगा ब्रेसलेट पहनने की। तभी सूरज ने अपनी बहन से कहा, देख छोटी तू जब से आई है जब से कुछ ना कुछ शिल्पा से कह रही है, लेकिन मैं तुझसे कुछ भी नहीं कह रहा हूँ क्योंकि अभी तक मुझे शिल्पा ने ही रोक कर रखा था। वही नहीं चाहती थी कि हम दोनों बहन भाई में मन मुताब हो, पर आज तो तूने हद ही कर दी। और मैं तुझे इतना अच्छे से याद दिला देता हूँ, यह घर शिल्पा का भी है और उसे जो भी चाहिए वह मुझसे ही कहेगी। और आज के बाद उससे कभी मत कहना कि वह गरीब घर की है, अब उसका घर यही है। तभी सूरज की माँ ने कहा, तू सही कह रहा है बेटा, यह घर सिर्फ और सिर्फ शिल्पा का ही है। और अपनी बेटी से कहती, तू मेरी बेटी है इसलिए तुझसे कुछ कहती नहीं, लेकिन सच यही है कि इस घर पर तुझसे ज़्यादा अधिकार अब शिल्पा का है। वह इस घर की बहू है और जो चाहे वह खरीद सकती है। उसका सिर्फ एक ब्रेसलेट पर ही नहीं, इस घर की हर एक वस्तु पर उसका हक है और वह इस घर की बहू है। इसलिए आज के बाद मेरी बहू से कभी मत कहना कि वह जाकर अपने घर से लेकर आए, क्योंकि उसका घर यही है। तुझे तो भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि तेरा इतना कुछ कहने के बाद भी तेरी भाभी तुझसे कुछ नहीं कहती, वरना कोई और होती तो 2 दिन में तुझे बाहर का रास्ता याद दिला देती। और तू हमेशा क्या कहती रहती है? वह अपने मायके से कुछ भी लेकर नहीं आई है, वह अपने मायके से संस्कार लेकर आई है। तू क्या कहती है? उसका मायका गरीब है, उसका मायका गरीब जरूर होगा, लेकिन उसके मायके में उसे सिखाया गया है कि अपने ससुराल में सबके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, अपनों से बड़ों से कैसे व्यवहार करना चाहिए, अपनी ननद से कैसे बात करना चाहिए। तेरी भाभी तुझसे बड़ी है लेकिन तू फिर भी उनसे तुम कर कर बात करती हो और वही हमेशा तुझसे प्यार से दीदी ही कहती हैं। आज रोशनी को अपनी गलती का एहसास होता और वही अपनी भाभी से माफ़ी मांगती। शिल्पा उसे माफ़ कर देती। कुसुम जी अपनी बहू के लिए भी एक वैसा ही ब्रेसलेट मंगवाती और उसे अपने हाथों से पहनाती। दोस्तों उम्मीद करती हूँ आज की कहानी आप सभी को पसंद आई होगी। इसे चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, वीडियो को कर दीजिएगा लाइक एंड शेयर और कमेंट्स भी जरूर कीजिएगा आप सभी को आज की कहानी कैसी लगी।